इसमें क्या है कि आप जैसे ये सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको जैसे जिगजैग उसमें मोशन में लेना है, ये है ना, जिगजैग डायरेक्शन में ऐसा रैंडमली लेना है, ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं कलेक्ट करना है। और इसमें क्या, अगर आप सबसे पहले जब कलेक्ट करेंगे तो आप अपने खेत का अच्छे से मुआयना कर दीजिए। अगर आपका जैसे मान लो 12 या 12.5 बीघा जो एरिया मैक्सिमम ले सकते हो, अगर उस एरिया में आपका एक तरीके का मिट्टी हो, तो उसमें क्या है कि अगर सेब का पेड़ है और तो जैसे तना है ना, मेन तना से 1 से 1.5 फीट के गैप में कलेक्ट करना है मिट्टी, है ना। और जो मिट्टी जो आप करेंगे कम से कम 20 सेंटीमीटर डीप में होना चाहिए, और ऐसा तिरछा वो लगाना है, इधर से तिरछा करना है ना। अगर जैसे ये राजमा वाला क्रॉप है तब उसमें आप 15 सेंटीमीटर डीप तक जाइए। आप ये यूज़ करते हैं ना, ये जो भी औजार जो यूज़ कर रहे हैं, ये आपको मेक श्योर करना है कि इसमें जंग ना लगाओ, है ना। जंग लगता है तो उसका जो आयरन कंटामिनेटेड हो जाता है मिट्टी में ना, तो क्या होगा कि आपका जो सॉइल का जो रिपोर्ट आएगा वो ठीक नहीं आएगा, है ना। फिर आपको जो ये मिट्टी जो सैंपल है ना, जब आप निकालेंगे उसे आपने क्या करना है, जैसे आप देखो मिट्टी में नमी भी होती है ना, फिर मिट्टी सूखा होना चाहिए। उसको पहले आप जब कलेक्ट कर लेंगे उसको थोड़ा मतलब छाँव में सुखा दीजिएगा, है ना, फिर जाके जाएगा वो लैब में। हाँ जी। और जब ये सारा सैंपल निकालेंगे, मैं अभी यहाँ बताऊंगी उसको कैसे डिवाइड करके आपको करके निकालना है, प्रोसेस सारा बताऊंगी मैं ना फिलहाल। फिर और उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप उसको प्लास्टिक के बैग में पैक मत करना, कोशिश करना जैसे ये वाला थैला है ना, और कॉटन के बैग में करना है उसको, है ना, पैक। ये होगा, ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेब के पेड़ से 1 से 1.5 फीट की दूरी में, और कितना गहरा 20 सेंटीमीटर, और अगर राजमा मटर जो है उसमें 15 सेंटीमीटर नीचे, है ना, ये करना होगा। ये तो साफ है आपका ना, ये एरिया साफ है। अगर जैसे यहाँ घास फूस होता तो आप जैसे ये है ना, तो उनको ऊपर से आप साफ करिए, है ना। फिर वैसे तो ये भी ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास जैसे बेलचा होता ना, बेलचा हो ना, उससे ऐसे करके दबा के नीचे तक चला जाता। अब जैसे ये 20 सेंटीमीटर हो गया ना आपका, 20 सेंटीमीटर हो गया, हाँ 20 सेंटीमीटर थोड़ा ज़्यादा भी। अब इसमें क्या करना है ना, इधर देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब जैसे ये तिरछा ऐसे कट लग गया ना, 20 सेंटीमीटर हो गया, आपको ना इतना करना है, यहाँ से जैसे केक की तरह पूरा एक स्लाइस नीचे तक करना है, डीप कट लगा के ऊपर से नीचे यहाँ तक का सारे लेयर का मिट्टी आना चाहिए। अच्छा, वो सारा इकट्ठा करके निकालना है ना। अब आपका ये क्या कहते हैं, ये हर एक गड्ढे से कम 250 ग्राम तक मिट्टी तो निकालना पड़ेगा। सारा लेयर इकट्ठा कर दिया है ना, ये हो गया इतना। आप जब यहाँ कोशिश करना ना, ऐसा मत करना कि आप जैसे इस गड्ढे से आप इतना सा मिट्टी निकाल रहे हो, वहाँ से इतना निकाल रहे हो, ऐसे मत करना। ये हो गया 250 ग्राम निकालना हर उससे, है ना। ये एक हो गया, चलो। So the sample was taken in a zigzag formation, first from there, then there, there, then here. Now they are going there. अब जब आप इकट्ठा कर लेंगे ना इसको थोड़ा इक्वली ऐसे करेंगे। फिर अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे 4 भाग में डिवाइड करना है, ऐसे ना। अब आप इधर से यहाँ का ये मिट्टी निकाल देंगे, यहाँ। फिर इनको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, है ना। अब इसको फिर से हम ऐसे करेंगे, इक्वली ऐसे थोड़ा प्लेन कर लेंगे ताकि डिवाइड करने में इजी रहे। फिर इसे ऐसे करेंगे, 4 भाग में डिवाइड करेंगे, है ना। फिर इसे निकाल देंगे। ऐसा हमने तब तक करना है ना जब तक आपका मिट्टी 500 ग्राम तक ना हो जाए, है ना। अब आपका ये जो है लास्ट, ये मिट्टी आपका सैंपल के लिए जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा नमी है ना, इसको छांव में सुखाना पड़ेगा। पहले आपको सुखा के फिर इसमें एक स्लिप डालना होगा,
जिसमें आपका नाम होगा, गांव का नाम और आपका ये खेत का नाम, है ना। और उसमें अगर ऐसा भी मेंशन कर सकते हो कि इसमें आपने कभी केमिकल नहीं लगाया, प्योर ऑर्गेनिक था, ऐसे मेंशन कर सकते हो, है ना। फिर इसको आप छांव में सुखा दीजिए ऐसा फैला के। और ये जो पत्थर है ना, ये नहीं होने चाहिए ना, ये आपका ऐसे सुखा दीजिए। ये हो गया। नमस्ते, मेरा नाम माया, मैं गांव मोरंग की रहने वाली हूँ। आप मैम बेसिकली किस चीज़ की फार्मिंग करते हैं? फार्मिंग मैं सब करती हूँ, सेब, अनाज के भी, पर ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट वेजिटेबल्स में है। ओके, आपको सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो कैसे मिला? क्या किसी अधिकारी के थ्रू आपको ये पता चला कि ऐसा कोई सॉइल हाँ जी, हेल्थ कार्ड बनता है? हाँ जी, हाँ जी। मैं थोड़ी प्राकृतिक उसके टच हूँ, प्राकृतिक खेती की उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा उसमें, तो वहीं से आए थे वो सॉइल टेस्टिंग के लिए भी। उन्होंने ही बताया सॉइल टेस्ट करना चाहिए, तो मैंने लास्ट ईयर किया था सॉइल टेस्ट। उसमें तो रिपोर्ट थोड़ा पीएच उसमें थोड़ा ज़्यादा आया था, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू, हाँ जी। तो उसके लिए उन्होंने क्या करने के लिए कहा? हाँ, उन्होंने कुछ बताए थे वो डालने के लिए, जैसे जिप्सम बोला था, कुछ जो इसमें सल्फर ज़्यादा है वो वाली खादें यूज़ करने के लिए बोला था। पर मैंने थोड़ा बहुत जिप्सम डाला है, अभी उसका रिजल्ट अभी पता नहीं, अभी डाला है मैंने। ठीक है। जो भी जानकारी आपको विभाग से मिली या विभाग के लोग जो आप तक आए, इसका आपको लगता है कि फ़ायदा होगा आने वाले उसमें समय? हाँ, फायदा तो होगा ही। तो अभी तक आप रिजल्ट आपको अभी तक मिला अभी नहीं? एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपको इस हिसाब से योजना को बेहतर बनाने के लिए, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड की जो योजना है, आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ ठीक होनी चाहिए? जी हाँ, एक तो इसमें डिपार्टमेंट का हमको बताना चाहिए कि सॉइल मतलब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके। जो खाद या जिप्सम जो भी बोल रहे हैं वो आम मार्केट में नहीं मिल रहा है। ओके। मैंने भी बहुत मुश्किल से ऑनलाइन बुक किया था, तो बताना चाहिए कि कैसे कहाँ से उपलब्ध हो सकती है ये सब चीज़ें। तो या आप कह रहे हैं कि जानकारी वो दे देते हैं, हाँ। लेकिन वो मिलेगा कहाँ से? मार्केट प्लेस? मार्केट में, हाँ, जैसे जो जिप्सम बोल रहे हैं पीएच के लिए, पीएच पर मतलब कम करने के लिए, वो आम मार्केट में तो मिल ही नहीं रहा है। कोई तो जिप्सम मतलब बेचने वाले हैं, उनको भी नहीं पता जिप्सम क्या चीज़ है और किस लिए उपयोग में किया जाता है। एक ये पीएच की बात नहीं है ना, बहुत सारी पता चल जाता है प्रॉब्लम सॉइल टेस्ट करने के बाद, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है। तो आम मार्केट में ऐसी खाद तो मिल जाता है, फिर उसको बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए ऐसे स्पेशल कोई वो नहीं है। क्या आप अपनी तरफ से भी कभी लेके गए हैं सॉइल टेस्टिंग के सोचा लिए? था पर ले भी लिए। तो डिपार्टमेंट ने कभी ऐसा कुछ बताया आपको? बताया मतलब कई भी जैसे लगता है सेमिनार लगता है, कभी कुछ हॉर्टिकल्चर या पंचायत में आते हैं, बोलते हैं, पर ऐसे खुद ऐसे इनिशिएटिव लेके नहीं किया। सोचते हैं ले जाएंगे, पर वो आलस के कारण मिले हमें। लास्ट ईयर वो डिपार्टमेंट वाले खुद ही आए थे, तो उन्होंने ही निकाल के लिए वही लेके। इन फ्यूचर भी आप सॉइल हेल्थ कार्ड बनाते रहेंगे? बनाते रहो, पता तो चाहिए अपने को। अभी तक मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट सही से नहीं मिले, तो हम जो कर रहे हैं वो उस मिट्टी में लग ही नहीं रहा है किसी कमी के कारण, तो फालतू है ना लगाने का। हमारा खाद डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जो भी डाल रहे हैं, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा मिट्टी, तो उसका फायदा नहीं है। पहले तो मिट्टी को जांचना ज़रूरी है। नमस्कार। ब्लॉक में जो हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए हम लोग डिफरेंट स्कीम के रिलेटेड जो है कैंप्स लगाते हैं, अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, जिसमें फार्मर को मोटिवेट करते हैं कि वो अपना जो है अपनी मिट्टी की जांच करवाए। और इसके साथ जो है मिट्टी के सैंपल कलेक्शन के लिए एक तो थोड़ी दिक्कत हमारे स्टाफ की भी थी, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के स्टाफ प्लस आपके आत्मा के जो हमारे ATMs BTMs हैं, वो हमारे फार्मर के फील्ड्स में जाके सैंपल कलेक्ट करते हैं। इसके लिए जो है हमारा RKVY कैफेटेरिया, जिसके अंतर्गत आपका नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, जिसमें हमारे को सॉइल सैंपल के लिए पैसा आता है और टारगेट्स आते हैं, वो ऑनलाइन हम लोग जो है फार्मर के फील्ड में जाके उसका खसरा नंबर, मिट्टी सैंपल किस तरह से लेना है, वो सारा जो है मापदंड को लेकर सैंपल लेते हैं। और हमारा सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी रिकॉम्पियो में इसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद
अगले सीज़न में जो कोई क्रॉप लगाना है उसके बारे में बैलेंस फर्टिलाइजर डोज, किस न्यूट्रिएंट की कमी है, किस पोषक तत्व की कमी है। मेजर न्यूट्रिएंट्स में आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, और इसके साथ ही माइनर जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसमें आपके कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, बोरोन, इस तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। साथ में पीएच, जो ज़मीन की पीएच होती है, जो पोटेंस हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन है, वो भी फार्मर्स को बताते हैं। इससे फार्मर ये लाभ ले सकते हैं कि उसने नेक्स्ट सीज़न में जो क्रॉप लगाना है उसके लिए न्यूट्रिएंट की डोज क्या होनी चाहिए और किस क्रॉप ग्रोथ के स्टेज में वो डोज लगानी है, उसके बारे में फार्मर्स को सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी से बताते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है सर। जी सर। जैसे मैं फार्मर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि उनकी पीएच वैल्यू हाई थी, तो आपके डिपार्टमेंट ने रेकमेंड किया कि भाई जिप्सम का यूज़ किया जाए। तो वो जिप्सम की अवेलेबिलिटी जो थी वो नहीं थी और उनको काफ़ी ढूंढना पड़ा। तो इसके लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है या क्या कर सकता है इन फ्यूचर? तो सर देखिए, जो आपका पीएच, जहाँ तक पीएच की बात है, अगर पीएच लो है तो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि हम उसमें लाइम का एप्लीकेशन करें, कैल्शियम कार्बोनेट का एप्लीकेशन करें। और जहाँ तक पीएच ज़्यादा की बात है तो हम रिकमेंड करते हैं कि हम जिप्सम का एप्लीकेशन करें। विभाग जो है एज जो आपके रिटेलर शॉप है खाद के या होलसेलर जो है, तो उनको जो यूरिया और 12-32-16 पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है। लेकिन हम ये कर सकते हैं, अगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है तो उन रिटेलर या उन होलसेलर को हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जो आप जो मटेरियल है, इस तरह के जिप्सम्स हो गया, आपका लाइम हो गया, ये भी आप अपने शॉप पे प्रोवाइड करें। क्योंकि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है पू में अब 100% अचीव हो रहा है, जो RKVY के अंदर टारगेट है। जी सर। इसके अलावा आप अगर जो फार्मर हैं वो खुद ही सॉइल लेकर आपके ऑफिस आए या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आए, उसके लिए भी अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे जर्नल अवेयरनेस कैंप लगे रहते हैं, तो उसमें हम फार्मर्स को ये भी ट्रेन करते हैं कि अगर वो सैंपल लेके आए हमारे पास तो वो किस तरह से हमने सैंपलिंग करनी है, किस तरह से सैंपल कलेक्शन करना है, किस तरह से हम लोग जो है एक पर्टिकुलर लैंड से किस हिसाब से सैंपल लेते हैं, W शेप में या Z शेप में, और कितना सैंपल लेते हैं, 10 से 12-15 सैंपल लेते हैं, उसका फिर एक पर्टिकुलर सैंपल बनाते हैं जो उसको 500 ग्राम के अकॉर्डिंग, और वो हम डिपार्टमेंट में हम उसको रिसीव कर लेते हैं। तो इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो आपका RKVY का टारगेट तो अचीव हो ही रहा है, साथ में हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोग्राम के भी टारगेट्स आते हैं, जिसमें जो है हम फार्मर्स अगर हमारे पास सैंपल भी लेके आते हैं तो हम उसको टेकअप कर लेते हैं। अच्छा, और ये इसमें कोई चार्जेस? बताना, कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फार्मर को कोई भी इसका जो पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। I'm pleased to share that under Aspirational Block Program, our block POO, which is under Aspirational Block Program, is achieving almost 100% soil health card coverage since last 2 years. And ये जो milestone है ये अपने आप में just एक number नहीं है, it reflects the district's commitment to supporting every farmer with scientific and sustainable farming practices. हर एक जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो अपने आप में फार्मर्स को अंडरस्टैंड करवाता है कि उनके लैंड की न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है, एंड ताकि वो एक बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें, एंड जो अपनी प्रोडक्टिविटी है, स्पेशली क्योंकि हमारा जो पू एरिया है वो हैविली डिपेंडेंट ऑन एप्पल कल्टिवेशन, सो हमारी जो न केवल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी प्लस द इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो सकती है अगर हम सॉइल हेल्थ कार्ड का जो डाटा है उसके बेस पे ही फर्टिलाइजर्स यूज़ करें। Further, I must congratulate our field level teams, agriculture officials and our farmers who have cooperated in this achievement. Together, we will move forward for resilient and efficient horticulture, I would say. अगर पिछले 2 साल की मैं बात करूँ तो करीब दिसंबर 2024 से लेके हम लगातार 100% सॉइल हेल्थ कार्ड का जो भी हमारा RKVY में टारगेट होता है उसको अचीव कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद।